Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to continue chapter number 17, that is Across the Wall of class 5th EVS, chapter number 17. Okay, so students, इस चैप्टर का पेज नंबर 161 तक हमने कंप्लीट कर लिया है इससे पहले वाली वीडियो में. ओके, सो टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू continue from page number 162. Okay, and here some questions are there, so we will discuss. Okay, so first question is, what would happen if girls are not allowed to play games or study or do other works of their choice? कि क्या होगा अगर गर्ल्स को अलाउ ना किया जाए उनकी पसंद का गेम खेलना, उनकी पसंद का जो वो पढ़ना चाहती है वो पढ़ने ना देना, या सम अदर वर्क या कोई दूसरा वर्क जो वो चाहती है करना पर उनको ना करने दिया जाए, तो क्या होगा. सो स्टूडेंट्स, आप आंसर इस तरह से लिख सकते हैं. इफ़ गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले गेम्स और स्टडी और डू एनी अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस, अगर लड़कियों को उनकी चॉइस का कुछ काम या कोई गेम ना खेलने दिया जाए तो then it would badly affect them mentally and physically, तो उनके मेंटल हेल्थ पे और फिज़िकली जो फिज़िकल हेल्थ है उस पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा. इफ़ फ्रीडम इज़ नॉट गिवन दे कैन नॉट शोकेस देयर टैलेंट आइदर, और अगर उनको फ्रीडम ना दिया जाए तो उनका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा या जो चीज़ में वो टैलेंटेड होंगी वो नहीं कर पाएंगी, है ना, और अपना टैलेंट भी शो नहीं कर पाएगी. ओके, सो बहुत ज़रूरी है कि गर्ल हो या बॉय हो उनकी चॉइस का काम जो उनके आगे के लिए अच्छा हो वो करने दिया जाए, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन सम गेम और ड्रामा. आपको कैसा फील होगा जब आपको किसी पार्ट में, गेम में या ड्रामा में, जो किसी गेम का पार्ट या ड्रामा में उसमें आपको पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए. तो आप आंसर क्या लिखेंगे? आपको बुरा ही लगेगा, है ना. सो आप लिखेंगे इट वुड मेक मी फील बैड इफ़ आई वर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन सम गेम और ड्रामा, है ना. सबको बुरा लगेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू हर्ड ऑफ एनी वुमेन प्लेयर्स, नेम देम एंड द गेम्स दे प्ले. क्या आपने किसी वुमेन प्लेयर के बारे में सुना है? तो आपको उनका नाम लिखना है और वो गेम जो वो खेलती है उसका भी नाम लिखना है. ओके, सो ऑफ कोर्स बच्चों ने सुना ही होगा वुमेन्स प्लेयर के बारे में. सो यू कैन राइट येस आई हैव हर्ड वुमेन प्लेयर्स एज मेंशन्ड बिलो. सो ये देखो कितने सारे हैं नाम जो आप लिख सकते हैं. पीटी उषा एथलेटिक्स जो दौड़ती थी, रनिंग करती थी. सानिया मिर्ज़ा टेनिस खेलती हैं. मैरी कॉम बॉक्सिंग. साइना नेहवाल बैडमिंटन एंड पीवी सिंधु ऑल्सो बैडमिंटन प्लेयर एंड ज्वाला गुट्टा बैडमिंटन प्लेयर. ओके, सो ये सारी वुमेन्स हैं जो क्या है, प्लेयर्स हैं, है ना, और बहुत फेमस भी हुई हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, in which areas other than sports have you heard of women getting recognition. क्या आपने स्पोर्ट्स के अलावा किसी और फील्ड में भी वुमेन को पहचान मिली हो, ऐसा सुना है? तो आप लिख सकते हो there are areas where women get recognition other than sports such as the following. ओके, सो इस तरह से आप लिख सकते हो कि स्पोर्ट्स के अलावा भी दूसरी चीज़ों में वुमेन्स ने नाम कमाया है, जैसे कि कल्पना चावला एस्ट्रोनॉट थी. प्रतिभा पाटिल फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, आप सबको पता होगा. किरण बेदी पुलिस ऑफिसर, फर्स्ट पुलिस ऑफिसर थी किरण बेदी हैं. इंदिरा गांधी फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. देखो इंदिरा गांधी बहुत पहले ही हमारे देश की फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है ना, और उस टाइम तो वुमेन्स को पढ़ने की भी आज़ादी नहीं थी, है ना. नेक्स्ट है बछेंद्री पाल फर्स्ट इंडियन लेडी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट. बछेंद्री पाल के बारे में हमने ईवीएस के बुक में किसी चैप्टर में पढ़ा भी है ना, तो आप सब जानते भी होंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आर दिस वुमेन
लेस नोन दैट मैन, वाई? क्या ये वुमेन मैन से ज़्यादा या कम फेमस है? क्यों है? मतलब जो ये हमने वुमेन्स के नाम पढ़े, ये मैन जो मैन प्लेयर है या जो मैन फेमस है उनसे कम फेमस है, तो ऐसा क्यों है? अगर है तो सो यू कैन राइट आंसर नो, दीज वुमेन आर नॉट लेस नोन देन द मैन। ऐसा नहीं है, वो मैन से कम फेमस नहीं है। दीज वुमेन हैव ब्राउट ह्यूज प्राइड एंड रिस्पेक्ट टू द कंट्री इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। ये जो वुमेन्स है इन्होंने अपने देश के लिए गर्व और इज्जत अपने अपने फील्ड में दोनों कमाया है। इतना ही प्राइड मिला है इनको और इतने ही रिस्पेक्ट मिली है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू फाइंड द वर्ल्ड टू बी इफ गर्ल्स नेवर गॉट अ चांस टू टेक पार्ट इन गेम्स? आपको वर्ल्ड कैसा लगेगा अगर गर्ल्स को किसी गेम में पार्ट ना लेने दिया जाए, या ड्रामा में या डांस में? एंड हाउ वुड यू फील इफ सच ए थिंग हैपन टू बॉयज़? और आपको कैसा लगेगा कि अगर सेम ऐसा ही बॉयज़ के साथ भी हो तो? सो यू कैन राइट आंसर, if girls never got a chance to take part in games, drama or dance, then there would be no competition, challenges among people, and hence it would become uneven world, है ना? अनइवन हो जाएगा, मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं होगा अगर गर्ल्स को चांस नहीं लेने दिया जाएगा गेम्स में, ड्रामा में, डांस में, है ना? तो कोई चैलेंजेस नहीं बचेंगे लोगों के बीच में, और जो वर्ल्ड है वो अनइवन हो जाएगा। सिमिलरली इन केस ऑफ बॉयज़ व्हेन इट इज़ वाइस वर्स्ट, है ना? अगर बॉयज़ के साथ भी ऐसा होगा तो भी ये अच्छा नहीं होगा, बुरा होगा, है ना? तो क्या होगा, सिचुएशन अच्छी नहीं होगी, कंपटीशन नहीं रहेगा तो लोग कैपेबिलिटी नहीं बढ़ाएंगे अपनी, है ना? लोग मेहनत नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कंपटीशन ही नहीं है, वही जीतेंगे, है ना? तो लोग मेहनत नहीं करेंगे और अपनी कैपेबिलिटी भी नहीं बढ़ाएंगे, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो एनी वुमेन और गर्ल हु यू वांट टू बी लाइक व्हेन यू ग्रो अप? क्या आप किसी ऐसे वुमेन को या गर्ल को जानती हैं या जानते हैं आप लोग कि आप बड़े होकर उनके जैसा बनना चाहें? थिंक ऑफ नेम्स अदर देन अ फिल्म एक्टर और मॉडल। आपको नेम्स उनके बारे में सोचना है, यानी देखो एक्टर्स और मॉडल्स के नेम तो ज़्यादातर बच्चे जानते हैं, तो उनके अलावा भी आप सोच सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है व्हाट्स नेक्स्ट। अब देखो आगे क्या, उनसे क्वेश्चन आगे पूछा गया कि अब आगे क्या करना है। तो आफरीन कहती है, आई जस्ट वांट टू से दैट इफ़ यू हैव सम ड्रीम्स फॉर योर सेल्फ गिव योर बेस्ट टू फुलफिल दैम। कि अगर आपका सपना है, कुछ भी सपना है जिसको आपको लगता है कि नहीं मुझे ये अपना सपना पूरा करना है, तो आपको अपना बेस्ट देना होगा उसको फुलफिल करने के लिए, है ना? पूरी मेहनत करनी होगी, पूरा जान लगा देना होगा, जितना हो सकता है उससे ज़्यादा करना है ना? अपनी लिमिट्स को छोड़ के और अपनी लिमिट्स को पुश करना है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, तभी आप अपने ड्रीम को फुलफ़िल कर पाओगे, है ना? नेक्स्ट खुशनूर कहती है, इफ़ यू हैव अ विश और ड्रीम हैव कॉरेज टू स्पीक अबाउट इट। अगर आपके पास कोई सपना है या कोई विश है जो आप पूरा करना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको बात करनी होगी। इफ़ यू डोंट डू दिस नाउ यू मे रिग्रेट लेटर। और अगर आप अभी नहीं बात करना चाहते हैं तो आपको बाद में पछतावा होगा। ये इस सेंस में कह रही है कि जैसे मान लो कुछ बच्चे हैं जो, मान लो पहले के टाइम पे भी ऐसा होता था और अभी भी ऐसा होता है कई जगहों पे, जैसे किसी बच्चे को सिंगर बनना है, डांसर बनना है, म्यूजिशियन बनना है, तो उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, है ना? और इसी डर से वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते हैं कि हमें इस फील्ड में जाना है और इस फील्ड में काम करना है। तो ये उस वे में कह रही है कि अगर आपको ऐसा कुछ है तो आप अपने पेरेंट्स से खुल के बात कीजिए, उनको समझाइए, उनको कन्विंस करने की कोशिश कीजिए और फिर अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत कीजिए और पूरा जी जान लगा दीजिए। नेक्स्ट आगे है, वी सेड द न्यूज़पेपर रोट अबाउट ऑल ऑफ यू, नाउ स्टूडेंट्स विल रीड अबाउट यू इन दिस बुक, हाउ डू यू फील। वो कहते हैं कि ये जो न्यूज़पेपर है ये सब आप सबके बारे में लिखेगा और अब जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बुक में आप सबके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको कैसा लग रहा है, ये पूछा गया गर्ल्स से, है ना? तो आफरीन कहती है,
वी आर सो हैप्पी अबाउट इट दैट वी हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन आवर हैप्पीनेस। कहते हैं हमको बहुत अच्छा लग रहा है और हम बहुत खुश हैं, हम अपनी खुशी को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। वी नाउ फील वी मस्ट प्ले इवन बेटर टू मेक आवर एरिया एंड आवर कंट्री फेमस। और अब इनको ऐसा फील हो रहा है, ये बोल रही है कि अब हमको फील हो रहा है कि हम और ज़्यादा बेटर खेलें और अपने एरिया के लिए और अपने कंट्री के लिए और ज़्यादा अच्छे से खेलें और हम फेमस हो जाएं। ऑल गर्ल्स यस दिस इज़ आवर विश टू। कहती है यस हम सभी का यही सपना है कि हम अपने खेल में और ज़्यादा अच्छा करें और एक दिन अपने कंट्री के लिए भी खेलें। ये विश थी ना गर्ल्स की, तो ये कहती हैं गर्ल्स। नाउ ये देखो एक छोटा सा आर्टिकल है कोच सर, इसको पढ़ते हैं। क्या है ये? कोच सर, द कोच हु मेड दिस टीम नूर खान टोल्ड अस। जिस कोच ने ये टीम बनाई थी नूर खान ने बताया, दिस पार्ट ऑफ मुंबई इज़ वेरी क्राउडेड। मुंबई का ये पार्ट बहुत ही क्राउडेड है, ये देख सकते हो ये नाम दिया हुआ है। तो उन्होंने बताया कि जो मुंबई का ये पार्ट है वो बहुत क्राउडेड है, मतलब यहाँ बहुत भीड़ रहती है। दिस इज़ द ओनली प्ले ग्राउंड इन दिस एरिया, और इस एरिया में सिर्फ यही एक प्ले ग्राउंड है। दिस इज़ आवर स्मॉल बच्चू खान प्ले ग्राउंड, और ये हमारा छोटा सा बच्चू खान प्ले ग्राउंड है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, बच्चू खान प्ले ग्राउंड। ओके, अ पर्सन नेम मुस्तफ़ा खान यूज टू लिव इन आवर एरिया। इनके एरिया में एक आदमी मुस्तफ़ा खान रहते थे। एवरीवन वाज अफ्रेड ऑफ हिम, और सभी उनसे डरते थे। बट चिल्ड्रन वर वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, बट बच्चे उनको बहुत पसंद करते थे। सो एवरीवन स्टार्टेड कॉलिंग हिम बच्चू खान। सो इसीलिए सबने उनको क्या नाम बुलाना शुरू कर दिया? बच्चू खान, क्योंकि वो बच्चों से प्यार करते थे। देयर वॉज नो ग्राउंड देन, इट वॉज जस्ट मडी लैंड। ये कोई ग्राउंड नहीं था, बस एक ऐसा मिट्टी वाला, जैसे बारिश हो जाए तो पूरा कीचड़, ऐसा एरिया था। बच्चू खान यूज टू ट्रेन चिल्ड्रन टू प्ले। बच्चू खान बच्चों को ट्रेन करते थे कि कैसे आपको यहाँ पे खेलना है। वी वर अमोंग दोज चिल्ड्रन। It is because of Bachchu Khan's devotion and training that players from this area are able to compete with the team of other countries। और ये कहते हैं कि बच्चू खान की जो डेवोशन थी और ट्रेनिंग थी प्लेयर्स को लेकर, उसकी वजह से ही ये इतने एबल हो सके हैं कि ये कंट्री मतलब देश की तरफ से खेलने की सोच रहे हैं और इतने एबल हो गए हैं, है ना। आगे है like Bachchu Khan, I have trained the children of this area। बच्चू खान के जैसे मैं भी इस एरिया के बच्चों को ट्रेन करना चाहता हूँ। टुडे आवर टीम हैज़ सम हु प्ले एट द इंटरनेशनल लेवल। और आज हमारे टीम में से कुछ प्लेयर्स ऐसे हो जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल सके। सम हैव इवन वॉन द अर्जुन अवार्ड, और कुछ ने तो अर्जुन अवार्ड भी जीता है। नूर खान कंटिन्यू करते हैं। इन दिस लास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव आल्सो प्रिपेयर्ड अ गर्ल टीम हेयर। कि पिछले कुछ सालों में हमने एक गर्ल टीम भी प्रिपेयर करी है, रेडी की है। आवर गर्ल्स प्ले फॉर दी महाराष्ट्र स्टेट टीम, और इनकी जो गर्ल्स है टीम में वो किस स्टेट के लिए खेलती है? महाराष्ट्र के लिए। दे प्रैक्टिस वेल विद गुड डिसिप्लिन। वो अच्छे से प्रैक्टिस करती हैं डिसिप्लिन के साथ। आवर गर्ल्स एंड बॉयज़ कम फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज़। हमारे जो गर्ल्स हैं और जो बॉयज़ हैं वो अलग अलग तरह के फैमिलीज से आते हैं। सम आर फ्रॉम पुअर होम्स एंड सम फ्रॉम रिचर। कुछ गरीब घर से आते हैं, कुछ अमीर घर से आते हैं। सम स्टडी इन उर्दू मीडियम, और कुछ उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं। एंड सम इन इंग्लिश, और कुछ इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। बट वंस दे कम हेयर दे ऑल मेक अ टीम। बट जैसे ही वो यहाँ आते हैं वो सब क्या बन जाते हैं? एक टीम। वो भूल जाते हैं कि मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, या मैं हिंदी मीडियम में पढ़ता हूँ या उर्दू मीडियम में पढ़ता हूँ। दैट नॉट मैटर्स एट ऑल। वो क्या बन जाते हैं? एक टीम बन जाते हैं। ओके, ये देखो ये गर्ल्स खेल रही है ना। सो क्वेश्चन है यहाँ पर, द न्यूज़पेपर रिपोर्ट सेड। न्यूज़पेपर रिपोर्ट ने क्या बोला? अफसाना हैज़ जम्प्ड ओवर द वॉल। अफसाना वॉल के जंप कर चुकी है, ओवर द वॉल। द जेंडर वॉल दैट हर मदर हैड पुट अप फॉर हर। जो जेंडर वॉल उसकी मदर ने उसके लिए खड़ा किया था वो उसको क्रॉस कर चुकी है।
थिंक एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट वाज दिस वॉल, और आप इसके बारे में क्या समझे हैं उसको आपको लिखना है कि वो वॉल क्या थी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर बायस, और आप जेंडर बायस को लेकर क्या समझे हैं, वही कि आपको बताना है कि जो बॉयज़ और गर्ल्स में भेदभाव होता है उससे रिलेटेड कि क्या है, क्यों है हमारी सोसाइटी में ऐसा, तो उससे रिलेटेड ही आपको यहाँ पे बताना है. सो आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं. द वर्ड वॉल, जो वर्ड वॉल इस्तेमाल किया गया यानी दीवार, हेयर रेफर्स टू जेंडर बायस, तो यहाँ पे किसको रेफ़र करता है वॉल, जेंडर बायसनेस को, यानी जो भेदभाव होता है लड़का लड़के में उस चीज़ को यहाँ पे रेफ़र करता है वॉल. यूजुअली इन रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया देयर स्टिल एग्जिट डिफ्रेंशिएशन बिटवीन द जेंडर्स, जो इंडिया की रूरल पार्ट्स है यानी जो गांव है वहाँ पे अभी भी जेंडर्स में भेदभाव होता है. गर्ल्स आर यूजुअली नॉट अलाउड टू स्टडी, गर्ल्स को स्टडी करने के लिए भी नहीं दिया जाता है. वर्क और डू एनीथिंग ऑफ देयर चॉइस, और उनके काम जो उनके चॉइस के हैं वो नहीं करने दिया जाता है. एंड बॉयज़ आर गिवन मोर अटेंशन दैन गर्ल्स, और बॉयज़ को गर्ल्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा अटेंशन मिलती है, उनकी सारी चॉइसेस पूरी होती है, वो जो चाहते हैं उनको सब मिलता है. Here Afsana's mother is trying to tell Afsana to continue with the household work rather than to work outside. अफसाना की मदर ने भी उसको यही समझाने की कोशिश की कि वो घर के काम करना सीखे, जब मतलब घर के काम करने पे ज़्यादा ध्यान दे, ना कि बाहर के कामों पे ध्यान दे, यानी खेलना कूदना ये सब ना करे. Firstly, this gender bias has to be removed from people's mind. So, ये जो gender biasness है ये लोगों के माइंड से हटा देना चाहिए, बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहिए, बिकॉज़ ये बहुत ही ख़तरनाक है जो गर्ल्स को आगे नहीं बढ़ने देता है, गर्ल्स की टैलेंट को साबित नहीं करने देता है, उनको पढ़ने तक का मौका नहीं दिया जाता है और उनको घर में ही समेट कर रख दिया जाता है. एंड इक्वल राइट्स हैव टू बी गिवन टू बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़, और क्या करना चाहिए, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि आप गर्ल हो तो आप ये नहीं कर सकते या आप बॉय हो तो आप ये नहीं कर सकते. एनीथिंग दे कैन वांट दे कैन डू. ओके, सो ये सब जो बाइसनेस है ये ख़त्म कर देनी चाहिए. नेक्स्ट है व्हाट वी हैव लर्न, कि आपने क्या सीखा, है ना. सो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा, देखो फर्स्ट क्या है, शुड गेम्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स भी डिफरेंट, क्या बॉयज़ और गर्ल्स का जो गेम्स है वो डिफरेंट होना चाहिए, नो एट ऑल. एंड थिंक राइट व्हाट यू फील, आपको क्या लगता है आपको उसके बारे में लिखना है. हमने पूरे चैप्टर में यही पढ़ा है ना कि ये डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए, बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, गर्ल्स और बॉयज़ के गेम्स डिफरेंट नहीं होना चाहिए, है ना. सो आप इसको लिख सकते हैं. नेक्स्ट है, इफ़ यू आर मेड द लीडर ऑफ टीम हाउ विल यू प्रिपेयर योर टीम, अगर आप टीम के लीडर हैं तो आप अपने टीम को कैसे प्रिपेयर करेंगे. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, आई फील देयर शुड बी नो डिफरेंट गेम्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, है ना, कोई डिफरेंट गेम नहीं होना चाहिए. गेम गिव रिलीफ टू द माइंड, गेम ऐसा होना चाहिए जो माइंड को रिलीव करे, बी इट अ बॉय और गर्ल, चाहे वो कोई बॉय के लिए हो या गर्ल के लिए हो, जो कोई भी गेम जब वो चाहें वो खेल सकते हैं जो उनको अच्छा लगे. फिजिकल एक्टिविटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ, और जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है ना. प्लेइंग डिफरेंट गेम्स अलाउज अ चाइल्ड्स माइंड टू बी एक्टिव, अलग अलग तरह के गेम खेलने से बच्चों का जो दिमाग होता है वो भी एक्टिव रहता है. सो देयर शुड नॉट बी एनी डिफ्रेंशिएशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, सो ऐसे जो बॉयज़ और गर्ल्स में डिफ्रेंशिएशन है वो नहीं होना चाहिए, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि अगर आप टीम के लीडर हैं तो आप अपनी टीम को कैसे प्रिपेयर करेंगे. सो यू कैन राइट लाइक दैट, इफ़ आई वर मेड द लीडर ऑफ अ टीम, अगर मैं टीम का लीडर बन जाऊँ, आई वुड प्रिपेयर दैम एज द नागपाड़ा टीम बाय कीपिंग इन माइंड ऑफ फ्यू थिंग्स, तो मैं अपनी टीम को नागपाड़ा टीम की तरह बनाना चाहूँगा. ऑफकोर्स सभी बनाना चाहेंगे ना, क्योंकि नागपाड़ा टीम कैसी थी, उनमें यूनिटी थी, वो एक साथ मिलकर खेलते थे, टीम के लिए खेलते थे, ना कि वो छोटी छोटी बातों पे जो इश्यूज़ होते थे उनको लेके बैठते थे, वो उनको भूल कर आगे बढ़ते थे और अपनी टीम के लिए खेलते थे. तो हर जो लीडर है वो ऐसा ही चाहेगा ना कि उनके टीम मेंबर्स
छोटी छोटी बातों को लेके ना बैठे और वो टीम के लिए एक साथ एकजुट होके खेले, है ना। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने चाहिए, जैसे इनकरेजिंग दैम टू प्ले एंथुसियास्टिकली, कि पूरे उत्साह के साथ खेलने के लिए उनको इनकरेज करना टीम लीडर की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट, रेस्पेक्ट ईच अदर इन अ टीम, और टीम में सभी के रेस्पेक्ट करना। नेक्स्ट, मेंटेनिंग कॉपरेशन अमॉन्ग द टीम, और टीम के बीच में कॉपरेशन मेंटेन करना। ओके, नेवर डिस्करेज एनीवन एंड सपोर्ट ईच अदर इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, किसी को डिस्करेज नहीं करना, यानी किसी से कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसकी इंसल्ट ना करना या उसको बार बार बोल के उसको डिस्करेज ना करना, उसकी डिफ़िकल्ट टाइम में उसका सपोर्ट करना, कि जैसे उससे कोई गलती हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, इट्स ओके, आप कर सकते हो, यू कैन डू, ओके, ट्राई इट, आप इस तरह से बोलोगे ताकि उसकी हिम्मत है वो बढ़े, है ना। हैव अ हेल्दी कॉम्पिटिशन, और एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रहना चाहिए, है ना। गेम को गेम की तरह ले, वो कोई छोटी छोटी बात को इश्यू बना के कुछ अलग ही ना ले है ना। सो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, एंड आई होप आपके लिए ये चैप्टर की जो वीडियो है ये हेल्पफुल रही हो। ओके, देन अगर हेल्पफुल है सो आपको क्या करना है, लाइक द वीडियो, share with your friends, and of course subscribe the channel for more educational videos. Okay, so thank you, have a good day.